वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, स्पिरिट को लेकर दो बाप लेवल अपडेट्स आ चुकी हैं। बाप लेवल एक अपडेट तो लगभग 3 से 4 दिन पहले आई थी, लेकिन मैं बाहुबली दी एपिक को लेकर और अपने कुछ कामों में टफ था तो मैंने कहा नहीं बताऊंगा। हाँ, आपको पता चल जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं ये अपडेट ना सही एक्सप्लेन करना चाहता था क्योंकि बहुत मजे की है। इतनी मजे की है ना कि भाई मैं बोलता हूं कि आप प्रभास के फैन होने वाले हो। यस मेरा भाई। बेसिकली संदीप रेड्डी वांगा का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव यही है कि पब्लिक प्रभास का जो बाहुबली वाला रोल है उसको भुला नहीं पाई। इस पे कोई डाउट ही नहीं है और पता नहीं भुला पाएगी भी या नहीं, ऐसा ही है भाई। वांगा ये चाहता है कि पब्लिक उस रोल को भुलाए। यस, उस रोल को भुलाए और मेरे वाले रोल को याद रखे। अब आप लोग कोई हेट नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बहुत मजा आने वाला है। और दूसरी अपडेट भी बताता हूं, आराम से बैठ जाओ, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये तो मैं भाई आपको थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा। लास्ट में पहले जो बाकी अपडेट्स हैं वो कवर करेंगे क्योंकि फिर आप वो नहीं सुनते और कहते हो ये हो गया वो हो गया। वीडियो को यहाँ पे सबसे पहले तो लाइक करो, 2000 लाइक टारगेट तो चाहिए ही चाहिए, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। तो यहाँ पर सबसे पहले डॉन ली को लेकर अपडेट। पहले क्या चल रहा था कि जो ओवरसीज यानी कि जो कोरियन मीडिया है वो भाई साहब काफी सारे उनके जो बड़े बड़े सोर्स, जैसे हमारे इंडिया में आप कह लो कि तारा नदारश, हिमेश, राहुल राउत, ये अब और साउथ के भी कुछ हैं, ये अपडेट्स ब्रेक करते हैं। उसी तरह से भाई साहब कोरियन की भी है क्योंकि कोरिया में भी भाई क्या वो किस नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं ये आपको भी पता है। तो भाई वहां पर भी जो बड़े बड़े न्यूज ब्रेकर थे उन्होंने न्यूज ब्रेक की कि भाई नो डाउट डॉन ली जो है वो ऑलमोस्ट 100% कंफर्म है भाई साहब पर इंडिया की एक फिल्म स्पिरिट के लिए। अब मतलब कोरियन मीडिया तो बोल ही रहा था ना, कोरियन मीडिया की जब मतलब बोलती बंद हुई ना, बस अब उन्होंने बोल दिया। फिर बारी आई इंडिया की। इंडिया भाई कैसे पीछे रह सकते? तो यहां पर सबसे पहले तो धमाका किया प्राइम वीडियो ने। प्राइम वीडियो यार एक अलग ही लेवल पे चल रहा है। प्राइम वीडियो एक साइड पे प्रभास की पिक्चर लगाता है, एक साइड पे लगाता है डॉन ली की पिक्चर और ऊपर लिखता है रेबल, और फिर भाई साहब हैंडशेक आउटला। आउटला आपको पता है ना उनकी वेब सीरीज है। तो भाई साहब रेबल एंड आउटला, और ये आउटला वेब सीरीज भी आई थिंक सो मतलब कि Amazon प्राइम वीडियो पे है, नॉट कंफर्म, देख लीजिएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि एक Amazon प्राइम वीडियो जो इतना बड़ा भाई साहब ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिनका इतना बड़ा भाई साहब एक्स के ऊपर पेज है, वो पागल थोड़ी ही है कि भाई साहब ऐसे ही उठ के भाई ये पिक्चर लगा देंगे। दिस इज समथिंग ह्यूज, वेरी वेरी ह्यूज, जो कि नेक्स्ट लेवल दिख रहा है। इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई कि भाई साहब जो IMDb का ऑफिशियल पेज है वो भी गाइस कुछ ना कुछ ऐसे इशारे दे रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज कुछ और इनसाइड रिपोर्ट्स मुझे मिली है जो ये सजेस्ट करती है कि जो मैंने बोला था सेम टू सेम वही है। मतलब ये कुछ ऐसे इनसाइड सोर्सेस है। अब आई डोंट नो ये मेरे बोलने वाली बातें कह रही हैं या इनको भी कोई न्यूज मिली है। कौन सी बातें? मैंने आपको क्या बता के रखा है कि भाई साहब आज के टाइम पे प्रभास एक ऐसा सुपरस्टार है जो किसी डायरेक्टर के साथ मूवी साइन करता है ना, तो डायरेक्टर उसको छोड़ता नहीं है भाई। डायरेक्टर की यही कोशिश रहती है कि 2 पार्ट्स तो एट लीस्ट हो, आगे की आगे सोचेंगे। तो स्पिरिट क्या पार्ट 1 होगी? भाई साहब डैम श्योर नॉट, मतलब कि ये भी सेकंड पार्ट आएगा जैसे एनिमल पार्क, समथिंग एल्स। अब यहां पर मेरा ये मानना था कि जो स्पिरिट इसका जब पार्ट 1 एंड होगा ना, तो एंड पर हो सकता है ये डॉन ली को इंट्रोड्यूस करवाएं और फिर पार्ट 2 पे फुल फ्लैज रोल हो। कुछ मुझ क्योंकि विवेक ओबरॉय मेन ऑफिशियल विलेन है, लेकिन ये कुछ इसी तरह से है कि जो विक्रम मूवी थी जिसमें बार बार विजय सेतुपति रोलेक्स रोलेक्स, एलसीओ की मूवी थी रोलेक्स बोलते थे, एंड पे भाई साहब रोलेक्स सूर्या की एंट्री होती है। कुछ समथिंग वैसा, बिल्कुल कॉपी नहीं लेकिन कुछ वैसा बिल्कुल भाई साहब एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो वो जो मेरे मतलब बहुत हैवी सोर्सेज है वो भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। तो यहां से अगर मैं सारी बातों को एक वर्ड में कंक्लूड करूं तो एक बात तो कंफर्म होती है कि भाई नो डाउट डॉन ली
है। जैसे गाइस देखो ना, ये छोटी बात नहीं है। आज के टाइम पे क्या अपडेट्स हैं कि जो भाई साहब एनटीआर नील मूवी है उसमें स्क्विड गेम का जो फ्रंटमैन था वो हीरो भाई साहब एनटीआर नील में है। अगर आप एटली 6 में आओ तो एटली 6 में भी वो एक भाई साहब हॉलीवुड के हीरो है। और दूसरी साइड पे अगर आप आते हो द पैराडाइज में नानी की मूवी, उसमें भी एक ओवरसीज का हीरो बताया जा रहा है। इसी तरह से सभी 29 में, लेकिन किसी को लेकर इतनी क्लैरिफिकेशन है ही नहीं जितनी भाई साहब डॉन ली को लेकर है। मतलब अगर डॉन ली की कंफर्मेशन 99% है ना, तो बाकियों की सिर्फ 9% है कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। लेकिन यहां पर इतने बड़े बड़े सोर्सेस ने कंफर्म कर दिया, तो अब एटलीस्ट ये समझ में आता है कि वांगा ने अपनी मूवी की शूटिंग स्टार्ट करने में इतनी देर क्यों कर दी। क्योंकि 22 में आई थी एनिमल, 22 के सॉरी 23 में आई थी एनिमल, तो भाई साहब 23 के आगे भी चलो 23 पूरा गया, 24 गया, 25 के अभी भाई साहब ऑलमोस्ट एंड है शूटिंग। 2 साल तो गुजर गए और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि एनिमल के बाद स्पिरिट अनाउंस हो। स्पिरिट को तो अनाउंस हुए हुए 5 साल भाई 4-5 साल हो गए। तो मतलब कुछ तो बड़ा प्लान है, कुछ बहुत ही बड़ा प्लान है। क्योंकि आपको याद होगा भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा ने एक स्टेटमेंट दी थी कि प्रभास ने मुझे बोला था कि इस मूवी की कॉपी करते हैं या रीमेक करते हैं, तो मैंने बोला था कि नहीं रीमेक नहीं करना। अच्छा, वो जो रीमेक का प्रभास आई थिंक सो बोल रहे थे वो कोई कोरियन ही मूवी थी, तो क्या पता वहीं से इनको आइडिया आया हो कि भाई साहब डॉन ली को भी लेते हैं, कुछ ऐसा। खैर, होप फॉर द बेस्ट, टाइम आएगा तो समझ में आ जाएगी। अब बात है मेन इंपॉर्टेंट अपडेट पर। देखो गाइस, ए रेटिंग का मतलब क्या होता है? ये जो ए रेटिंग वर्ड है, मेरी नजर में ए रेटिंग का वर्ड है भाई साहब जो हम रियल लाइफ में मतलब कि करते हैं, करने का मतलब कि जो हम रियल लाइफ में एग्री होते हैं। समझ आ गई बात? यानी कि ऐसा होना, ऐसी मूवी होना कि आपको लगे कि यहाँ पर भाई साहब रियल लाइफ वाली चीजें चल रही हैं। मैं उसको एक्चुअली में ए रेटिंग बोलता हूँ। जैसे गाइस आप एनिमल देख लो, मतलब रणबीर कपूर का रोल ऐसा था कि ये बंदा रियल में भी ऐसा है, ऐसा ही है भाई साहब। और अगर आप वो देख लो अपना भाई यार जो एनिमल से पहली वाली मूवी थी संदीप रेड्डी वांगा की, क्या नाम था यार उसका भाई साहब, नाम भूल गया यार, शाहिद कपूर वाली मूवी, मतलब उसका भी देख लो, ऐसा लगता है शाहिद कपूर रियल में ऐसा है। तो भाई यहाँ पर जो न्यूज निकल कर आ रही है ना, वो ये है कि भाई जो संदीप रेड्डी वांगा की ये अब होगी ना स्पिरिट, इसमें वायलेंस तो छोड़ दो ना, ये तो एक नेक्स्ट लेवल पर है ही ए रेटिंग में। लेकिन न्यूडिटी, न्यूडिटी ये भी पीक पर जाने वाली है। आप शाहिद कपूर वाली मूवी देखो, था उसमें सीन लेकिन इतना ज्यादा नहीं, लेकिन एनिमल में ज्यादा हो गया। अब रिपोर्ट्स ये है कि यहां पर स्पिरिट में उससे भी ज्यादा है। और मेरे पास जो रिपोर्ट्स है ना, वो भाई अगर हो गया ना, तो मैं इसीलिए इसको बताने में हिचकिचा रहा हूं, सोचो देखने में क्या होगा। भाई रिपोर्ट्स ये सामने आ रही है कि भाई जो प्रभास का इंट्रो सीक्वेंस होगा ना, वो न्यूडिटी, हॉटनेस कुछ इस तरह का होने वाला है। भाई वांगा प्रभास को जो दिखाने वाला है ना, मैं कहता हूं कि तबाही सीन होने वाला है। मतलब इसीलिए वांगा इतना कॉन्फिडेंट, और कई बार उसने ये बोला मैं प्रभास को ऐसा दिखाऊंगा स्पिरिट में कि आप लोगों ने इससे पहले प्रभास को ऐसा नहीं देखा होगा। तो अब मतलब समझ रहे हो कि हमने प्रभास को नो डाउट कॉप रोल में नहीं देखा, ये सारी बातें तो हैं, लेकिन ऑफ कोर्स भाई वांगा का हरगिज ये कहने का मतलब नहीं था। अगर एक्शन की बात करूं तो भाई बाहुबली का एक्शन देख लो, सालार का एक्शन देख लो ना, सालार भाई एक्शन में क्या बाप लेवल है। तो वो बात नहीं है, समझ रहे हो। संदीप रेड्डी वांगा ने हमें इशारा दिया कहीं और का कि भाई ये जो मैं जाना चाहता हूं, या मतलब ए रेटिंग जो मेन ए रेटिंग होती है, भाई मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो भाई सोचो कि प्रभास स्पिरिट स्टार्ट होती है, प्रभास का पहला सीक्वेंस ही न्यूडिटी से, ओ भाई हॉट। तो मतलब कि एक मैं तो डैम एक्साइटेड हूँ कि होने क्या वाला है भाई। बहुत अलग लेवल की ये मूवी बनेगी, इतनी अलग लेवल की भाई अभी तक कोई इसको सच बताओ तो इमेजिन भी नहीं कर रहा। तो ये इसमें पीक पर जाने वाली है। अभी और भी इसमें रिपोर्ट्स है, बट एक गाइस देखो, थोड़ा बहुत होता भी है कि दीपिका को होना चाहिए था। जस्ट इमेजिन, नो दो त्रिप जिमरी भी ओके, लेकिन अगर दीपिका होती और ये सारे सीन भाई
प्रभास के साथ। खैर फिलहाल इसको यहीं पे रोकते हैं, लेकिन प्रभास का इंट्रो सीक्वेंस ही देखने के बाद आप लोग बोलोगे कि भाई साहब प्रभास का ये जो स्पिरिट का इंट्रो सीक्वेंस है ये एक साइड पे, बाकी सारी प्रभास की मूवीज एक साइड पे। अनबिलीवेबल, मजा आएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।